दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर बाल कथा सुना रहा हूँ जी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएँ तो आपने बहुत सी सुनी होंगी, लेकिन मैं आज आपको भगवान श्री कृष्ण की एक बाल लीला ऐसी सुना रहा हूँ, शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। दोस्तों, बालक कृष्ण की लीलाएँ बड़ी मनमोहनी हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं का चिंतन करते हैं और इन्हीं लीलाओं का चिंतन करते हुए अपनी देह का त्याग करते हैं। भगवान की इन लीलाओं का चिंतन स्वयं शिव शंकर भी करते हैं। इसी तरह भगवान की एक बड़ी सुंदर लीला है। एक बार माता यशोदा अपने लाल को रात्रि में शयन से पूर्व श्री राम कथा सुनाने लगी। नटखट श्री कृष्ण भी कुछ कम नहीं, तुरंत तत्पर हो गए। भोली माता के मुंह से अपनी ही राम कथा सुनने को देखूं तो माता कैसे सुनाती है। इतना ही नहीं, बड़े प्रसन्न मन से ध्यानपूर्वक कथा भी सुन रहे हैं और साथ साथ माता के प्रत्येक शब्द पर हुंकारी भी भरते जा रहे हैं कि माता का ध्यान कथा सुनने से हटे नहीं। माता यशोदा ने पूरी राम कथा विस्तार पूर्वक सुनाई और नटखट लाल ने हुंकारी भर भर के सुनी। कथा सुनाते सुनाते माता यशोदा सीता हरण प्रसंग पर पहुंची। माता ने कहा, और तब रावण बलपूर्वक जानकी जी का हरण करके ले जाने लगा। इतना सुनना था कि लाल की तो नींद भागी। तुरंत उठ बैठे और जोर जोर से पुकार लगाई, लक्ष्मण लक्ष्मण कहाँ हो, लाओ मेरा धनुष दो, धनुष बाण दो। माता भौचक्की रह गई। भगवान, ये क्या हो गया मेरे लाल को? आश्चर्य में भरकर अपने लल्ला से पूछ बैठी, क्या हो गया तुझे? मैं तुझे कहानी सुनाकर सुलाने का प्रयास कर रही हूँ और तू है कि उल्टे उठ बैठ गया। मैया का लाडला नन्हा सा लल्ला बोला, माँ सुमित्र से कहो मेरा धनुष बाण लाकर दे मुझे, मैं अभी रावण का वध कर देता हूँ। मेरे होते हुए कैसे सीता का हरण कर लेगा? मैया ये कैसी बातें कर रहा है? उसे तो राम ने मारा था। राम त्रेता युग में हुए थे और वे तो परम ब्रह्म परमात्मा थे। तू क्यों उसे मारेगा? मैया के हृदय में हलचल मच गई। तनिक सा भय भी। नटखट कान्हा ने मैया की ओर देखा। मैया को कुछ अचंभित कुछ भयभीत देख उसे आनंद आया। मैया को और अचंभित करने के लिए बोले, मैं ही तो राम हूँ, मैं ही त्रेता युग में हुआ था और मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ। अब मैया का धैर्य टूट गया। भय से विहील होकर बोली, ऐसा मत बोल कन्वा, मत बोल। कोई भगवान के लिए ऐसा बोलता है क्या? पाप लगेगा तुझे। नटखट कान्हा मैया की दशा देखकर मन ही मन आनंदित होते हुए बोले, सच कह रहा हूँ मैया, मैं राम और दाऊ भैया सो मित्र थे। अब तो मैया के हृदय में यह शंका पूर्ण रूपेण कर गई कि मेरे लाला पर कोई भूत प्रेत आ गया है जो यह बकवास बके जा रहा है। इसी बीच रोहिणी जी आ गई और यशोदा जी को अति व्याकुल चिंतित सा देखकर ढांढस बंधाने लगी। संभव है आज दिन में किसी नाटक में इसे राम का पात्र दे दिया होगा।
इसी से यह स्वयं को राम समझ बैठा है। हाँ, यही हुआ होगा। है भी तो काला कलूटा, बिल्कुल राम की भांति। यशोदा जी की सांस में सांस आई। तभी नटखट नन्हे कान्हा पुण्य कुछ तर्क प्रस्तुत करने को तत्पर हुए कि झुंझुलाई हुई मैया ने हाथ का थप्पड़ दिखाते हुए कहा, चुप सो जा, नहीं तो अभी एक कस के लगेगा। अब नटखट लल्ला ने मैया के आंचल में दुबक कर चुपचाप सो जाने में ही अपनी भलाई समझी। हाँ, पिटना कोई समझदारी थोड़े ही है। महान कृष्ण भगत संत सूरदास जी का यह पद बहुत ही सुंदर है, जिसमें माता यशोदा अपने लाल को श्री राम कथा सुना रही है। सुनी सुत एक कथा कहो प्यारी, कमल नयन मन आनंदित, उपज्यो चतुर शिरोमणि देत होंगारी। ये थी कथा जी। प्यार से बोलो भगवान श्री कृष्ण जी की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। भक्तों, यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो तो कृपया बीका जी भक्ति ऑफिशियल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि कथा सुनाते हुए कोई शब्द गलत बोला गया हो तो उसके लिए क्षमा करना। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।